हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम इपोक्साइड्स। तो अपने वीडियो सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले चार लाइनें अर्ज कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। वो चार लाइनें क्या है। बहुत गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं। सही है भाई। तो कोई अपना नहीं था जिसने पूछा जी क्यों जाग रहे हो और क्यों आप सोए नहीं। तो चलते हैं भाई, पूछेंगे, देखते हैं कौन पूछता है। चलते हैं वीडियो सेक्शन में। सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इपोक्साइड्स होते क्या हैं। डिफाइन कर देता हूं, बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे एकदम लेवल को। इपोक्साइड्स क्या होते हैं। इपोक्साइड्स होते हैं जी साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर होंगे, साइक्लिक ईथर इन विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, ऑक्सीजन इज अटैच्ड with vicinal carbon atom is called as epoxide। मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं कि साइक्लिक ईथर होंगे जिसमें ईथर में जो ऑक्सीजन होगा ना वो विसिनल मतलब दो पड़ोसी कार्बनों के साथ एक साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी चीजों को आप क्या कह सकते हो, इपोक्साइड। देखो ये हो गए दो एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी हो गए, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये। विसिनल पोजीशंस हो गई। ये कौन सी पोजीशन है भाई, विसिनल, एक दूसरे के पड़ोस में है। इनके पड़ोस में किसको जोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन को। एक ऐसा ऑक्सीजन का एटम जो विसिनल कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा हो और किसका निर्माण कर रहा हो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा हो, इसे आप क्या कह सकते हो, इपोक्साइड कह सकते हो या फिर साइक्लिक ईथर कह सकते हो। कह सकता हूं भाई साइक्लिक ईथर जिसमें ऑक्सीजन जो है वो विसिनल कार्बन एटम के साथ जुड़ जाए, दो पड़ोसी कार्बन पे ऑक्सीजन का जुड़ना और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करना क्या कहलाता है ब्रदर, इपोक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब, इपोक्साइड कहलाता है। तो यहां से हमें प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल की, प्रिपरेशन फ्रॉम इपोक्साइड। दूसरा स्टेप क्या कहता है, इपोक्साइड बनकर तैयार, अब प्रिपरेशन तैयार। ये कहता है व्हेन epoxide ring is treated with, when epoxide ring is treated with Grignard reagent, is treated with Grignard reagent, alcohols are formed। जब आप साइक्लिक ईथर को या इपोक्साइड को किससे ट्रीट करोगे मेरे भाई, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो किसकी प्रिपरेशन होती हुई नजर आएगी, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन होती हुई नजर आएगी। साइक्लिक ईथर को ट्रीट करना है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। साइक्लिक ईथर होगा कोई, उसकी रिएक्शन किसके साथ ट्रीट करनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। उत्तर का जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो कोई अल्कोहल बनेगी। अब वो अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकती है, वो अल्कोहल सेकेंडरी भी हो सकती है, वो अल्कोहल टर्सरी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगी कि किस प्रकार का साइक्लिक ईथर आप लेके चले हैं। तो ये है वो छोटी सी कहानी जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सही है। तो ये है आपका प्रोडक्ट साइक्लिक ईथर या फिर जो इपोक्साइड है, आप ऐसे लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करवा दो मेरे भाई, उत्तर बनते हुए नजर आएंगे। सही है, समझो आप कहानियां। इस रिएक्शन की मुख्य विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की कहानियां क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सही है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो कहानी ये है कि इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं भाई, बाय दिस मेथड, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। By this method, primary alcohol, कोमल नहीं, सही है। By this method, primary alcohol
सेकेंडरी अल्कोहल कोमा कोमल, सही है, कोमा को कोमल मत कर देना, एंड टर्सरी अल्कोहल। बाय दिस मेथड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड और फॉर्म। इस मेथड से मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बना सकता हूं। जब किसी साइक्लिक ईथर को या इपोक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करूंगा तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बन सकती है। भाई साहब क्या बात है भाई, क्या नई बात बता दी, सही है। इस मेथड से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं मेरे भाई। बनाना शुरू करें, सही है। वो बनाना वाला बनाना नहीं, केले वाला। आजकल एक बनाना और भी चल रहा है जिसमें लोग बना देते हैं एक दूसरे, वो वाला बनाना भी है, सही है। देखो शुरू करते हैं एग्जांपल्स की झड़ियां, सही है। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। CH2 CH2 दो पोजीशंस जो वेकेंट थी वहां मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेन या ऑक्सीटेन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड, कह तो भाई कुछ भी कह दो, ऑक्सीडेन कहो, इथाइलिन ऑक्साइड कहो। इसकी रिएक्शन देखो बाबू भाई, मैकेनिज्म दिखा रहा हूं एक बार बेसिक, क्योंकि तुम एक बार बेसिक सीख गए ना, कैसा भी क्वेश्चन का गर्दा सा उड़ा दो। देखो कैसे, पहले ट्रिक सीखो, इधर आ जाओ। ट्रिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है, जो R नेगेटिव है, और MgX क्या है, पॉजिटिव। R नेगेटिव वहां अटैक करेगा, ट्रिक लिख रहा हूं, वहां अटैक करेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। मजा आया? मतलब जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या कम है ना, R नेगेटिव चुपके से जाएगा और वहां अटैच हो जाएगा। ये खास बात है इपोक्साइड में। इपोक्साइड रिंग को ओपन करना है तो ओपन उस दिशा से करना जिस दिशा में कार्बन की संख्या कम हो, R नेगेटिव चुपके से जाके चिपक जाएगा। दूसरी, 12th क्लास तक आके और डिटेल में लेके चलता हूं डेप्थ में। अगर आपने इपोक्साइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में की, इपोक्साइड जो है, देखो एक ट्रिक सिखा देता हूं। अगर रिएक्शन इज कैरिड आउट इन दो मेथड्स में रिएक्शन करवाई जाती है, एक एसिडिक माध्यम में और एक बेसिक में। बी फॉर बेस, और बेस हमेशा लेस हो गया, बेस लेस। अगर माध्यम बेस का रहा तो कंपोनेंट का जो नेगेटिव हिस्सा है वो वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। और अगर माध्यम इपोक्साइड में रिंग में कैसा रहा, एसिडिक, तो नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है या फिर अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा है। सुनो ध्यान से, इपोक्साइड की रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो तो नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्योंकि जैसे रिंग खुलेगी तो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझो क्या कह रहा हूं। ये रिंग थी ऐसे, अब मान लो यहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां कम है, और माध्यम कैसा रखा, एसिडिक, तो नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा। माध्यम एसिडिक रखा, नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा मेरे भाई जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा। तो जैसे कि रिंग वो है वो यहां से ओपन होगी, इसका उत्तर बनेगा CR, और ये बन गया CO नेगेटिव H2। दिखा, रिंग इस तरफ से ओपन होगी, इस तरफ से ओपन नहीं होगी, और ये कार्बन के साथ पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम में नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ना है। अब नेगेटिव हिस्सा यहां जुड़ेगा, नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ना है जहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां जुड़ेगा तो कार्बोकेटाइन बन गई, और आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में बनते ही बन गई कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जो है उसकी क्या होती है, एक स्टेबिलिटी होती है।
तो एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के आधार पे नेगेटिव हिस्से को जोड़ा जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर नेगेटिव हिस्सा जोड़ना पड़ा, माध्यम एसिडिक रहा, तो इपोक्साइड रिंग उधर से खुलेगी जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा है। क्यों खुली? वो इसलिए खुली क्योंकि खुलने पे उसने कार्बोकेटाइन बनाई, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो कार्बोकेटाइन को उतना ही ज्यादा स्टेबल करेंगे, इसीलिए नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये क्वेश्चन से पहचानना है कि माध्यम कैसा लिखा हुआ है। अगर तीसरा पॉइंट, अगर माध्यम कैसा रहा, अगर मीडियम कैसा रहा भाई, अगर मीडियम बेसिक रहा तो नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, हिंड्रेंस क्या है? कम। समझ आया रे? याद कैसे रखोगे? बेसलेस ट्रिक है ये। बेस किस में जुड़ेगा? लेस पे। बेसलेस ऐसे कहते हैं ना, ये बात क्या है? बेसलेस, सेंसलेस, इसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस। तो बेस वहां अटैक करेगा जहां लेस है। लेस क्या? स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर माध्यम बेसिक रहा, अगर माध्यम कैसा रहा? बेसिक। यहां दिखा दो, अगर माध्यम कैसा रखा भाई रे? बेसिक रखा रे भाई, आर आर। अगर माध्यम कैसा रखा बाबू? बेसिक। अब इपोक्साइड रिंग जो है वो उधर से ओपन होगी बाबू भाई, जिधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। अब की बार चेन इधर से खुलेगी रे, और जैसे ही चेन इधर से खुली, चेन खुली की मेन खुली की चेन इधर हो गया, और अब ये पॉजिटिव हो गया। अब बाहर से जो नेगेटिव हिस्सा आएगा वो इस पे जुड़ेगा, और इस पे तो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइड्रोजन वैसे भी टिंगने से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, इन पे आके चुपचाप जुड़ जाएगा, और इस जगह स्टीरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है। तो बेसिक मीडियम में वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, एसिडिक मीडियम में वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस बाबू क्या है रे? ज्यादा। सही है? पहचान लोगे, ये याद रखना भाई। अब चलते हैं इस रिएक्शन पे, और ये लिखवाई दिया इसने। जब माध्यम कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहा है, ये ईथर की आगे की रिएक्शंस बता दी हैं। अगर ईथर का माध्यम कैसा रखा जाए? एसिडिक, वहां से भी अल्कोहल बनाई जा सकती है। माध्यम एसिडिक रखा जाए, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़ के अगर माध्यम एसिडिक या बेसिक रख दिया, ये अलग प्रकार की रिएक्शन है, पर होती क्या है? ईथर आपकी इपोक्साइड की ही रिएक्शन होती है। तो यहाँ अगर मैं क्या करवा दूं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो ध्यान रखना है इस कंपोनेंट का, विसिनल डायोल बना सकता हूं मैं। यहाँ नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है बाबू? ज्यादा है। सही है? ये हटके हैं इस कंसेप्ट से, ये रिएक्शन हटके हैं। माध्यम एसिडिक बेसिक लिखा हुआ मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन कल्पनाओं का कोई लेना देना नहीं है। ये समझाया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो आर नेगेटिव वहां जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर इपोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। अगर इपोक्साइड रहे, ये दूसरे प्रकार की रिएक्शन, मीडियम एसिडिक या बेसिक रखा तो एसिडिक में वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस जाता है, बेसिक में वहां जुड़ेगा जहां लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ये अलग प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिससे आप क्या बना सकते हो? डायोल बना सकते हो। बना सकते हो भाई, क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई। चले अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक रिएक्शन के साथ दो रिएक्शन एडिशनल करवा दी है, समझना है। मैंने कहा आर नेगेटिव वहां जुड़े थे बाबू जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? कम। अब तो ये दोनों बराबर हैं, किधर से रिंग ओपन कर दो। मान लेता हूं बाबू भाई रिंग इधर से दिखा दो, चलो तुम्हारा मन है इधर से दिखा दो या इधर से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों की बराबर है। जैसे ये खुलेगा, ये भाई इधर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जाते ये पॉजिटिव और ये हिस्सा नेगेटिव। आंसर बन गया CH2 हर, और ये बन गया रे बाबू भाई CH2O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। इसकी कर डालो हाइड्रोलिसिस, इसको मिल गया प्लस R CH2 OH क्या? OH MgX। कौन सी अल्कोहल बन गई रे? प्राइमरी अल्कोहल। मैकेनिज्म बेसिक मैं लिखवा देता हूँ, रिएक्शंस आप कमेंट सेक्शन में बनाते रहना। उदाहरण के लिए ये बेसिक था, उदाहरण के लिए रिएक्शन तुम बना के दोगे मुझे।
इसका आंसर बना देना बाबू भाई। ए मोशाय बाबू मोशाय, ये बना देना आंसर। CH3 CH2 MgCl बना देना। ए क्या आएगा, जो भी आए कमेंट सेक्शन में बी बना डालना। ये लो, ये रहा इसका बेसिक। इसको देख के ये उत्तर लगाना है, सिर्फ आर ग्रुप जोड़ना है। आर ग्रुप क्या है, क्या है ये है, इधर जुड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा CH3 CH2 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 OH। बन गया उत्तर। बस कॉमन सेंस यूज करना है, विच इज नॉट सो कॉमन, पर यूज कर लोगे तुम हो इंटेलिजेंट यार। सही है। अब मेरे एक डाउट है भाई, सही है, उम्मीद करता हूँ तुम मेरा वो डाउट क्लियर करोगे यार। सुनो डाउट क्या है, डाउट बड़ा गहरा है, बड़ा चिंतन वाली बात में हूँ यार मैं। सुनो डाउट क्या है। डाउट ये है, सोमवार चलते हैं भाई, सावन के सोमवार वैसे भी आने वाले हैं, सही है। तो चलो, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मंदिर में जाएं, वो तो समझ में आता है कि भाई एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जा रही है। अभी शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो सावन का व्रत करके मंदिर में जाती हैं, इनका लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। तो ये क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से सुना, ये क्या है चक्कर। सावन में लड़कियां मंदिर जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए, पर शादीशुदा औरतें क्या करने जाती हैं, शिकायत करने की, हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। सही है, इनको ये भी तसल्ली नहीं है। जो जा रहे हैं वो मांगने जा रहे हैं, जिनको मिल गया है वो शिकायत करने जा रहे हैं दोनों परेशान है। सही है, चलो अब तुम संभाल लेना क्या करना है तुम्हें। सही है, चलो रे बढ़ते हैं बाबू भाई, आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं अपने को। दिल पे नहीं लेना, ले लो फिर क्या होगा, दिल पे मेरा क्या जाएगा, तुम्हारे बीपी बढ़े। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहा हूँ। देख CHR मान रहा हूँ, एक R ग्रुप जोड़ दिया, आगे मैंने रखा CH2 और इधर इसको बना दिया इथोक्साइड। सही है ना। R ग्रुप क्या लेके चल रहा हूँ, कोई अल्काइल ग्रुप है, और ये R ग्रुप, ये तुम्हें सोचना है पेपर में, ये क्या क्रिएट करेगा भाई, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, भीड़ भाड़ करेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, नेगेटिव हिस्सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वहां जोड़ो जहां भीड़ भाड़ कम है, मतलब जहां अल्काइल ग्रुप की संख्या कम है, कार्बन की संख्या कम है, वहां R नेगेटिव जोड़ दो। अब इसकी रिएक्शन कर डालो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब भाई सुनो ध्यान से, चमत्कारिक बात क्या है, रिंग तुम्हें करनी है ओपन। अब रिंग ओपन होने के दो तरीके, क्या तो रिंग इधर से ओपन हो तो ये बने, और ये नेगेटिव इधर जुड़ जाए। नेगेटिव वहां जोड़ना है जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो रिंग इधर से ओपन नहीं होगी, रिंग किधर से ओपन होगी, इधर से। इधर से रिंग ओपन नहीं होगी क्योंकि R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, कार्बन की संख्या इसकी वजह इस तरफ ज्यादा है, तो नेगेटिव हिस्सा यहाँ नहीं जुड़ेगा भाई, ये मैकेनिज्म में सिखा दिया था। तो रिंग होगी यहां से ओपन, इधर से, और नेगेटिव हिस्सा किधर जुड़ेगा, इधर से, यहां जुड़ेगा नेगेटिव हिस्सा। आंसर बन गया RCH, इधर से खुल गई रिंग, O नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, MgX पॉजिटिव, CH2R क्या जुड़ गया, R इसके साथ हाइड्रोलिसिस करवाता है सेरिक मीडियम। सुनो बाबू, उत्तर बन गया बाबू CHOH। कौन सी अल्कोहल रे, एक छोटे, कौन सी, सेकेंडरी। तो अगर ये लेके चले तो बाबू अल्कोहल सेकेंडरी बनेगी बाबू मुशाई, इसमें कोई दुराई नहीं है। हम हैं, बाकी सारे पानी कम है। सही है, पहचान लोगे, जस्ट जोक भाई, जोक था, दिल पे नहीं लेना। आप जैसा कोई नहीं, एवरीवन इज यूनिक, हर कोई अपने आप में सर्वोत्तम है, ये भाई हमारा अपना मानना है। क्वेश्चंस पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गए ये, CH3 CH CH2 प्लस CH3 MgI, उत्तर बना दोगे ना उत्तर। ये नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, रिंग वहां से ओपन होगी जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, तो इधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि इधर तो अल्काइल ग्रुप आ गया। उत्तर बन गया CH3 CH O नेगेटिव, MgX पॉजिटिव,
CH2 नेगेटिव जुड़ गया CH3। इसकी आपने क्या करवा दी भाई, ये स्टेप फर्स्ट है। फिर आपने इसकी क्या करवा दी स्टेप नंबर 2 में, ये है वन स्टेप। इसकी फिर तुमने करवा दी हाइड्रोलिसिस, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, उत्तर बन गया। बस भाई आर की जगह चेन कार्बन जोड़ना है और कुछ नहीं करना भाई। मैं मैकेनिज्म बेसिक इसलिए सिखा रहा हूँ भाई, ताकि तुम एक बार बेसिक सीख जाओ, फिर क्वेश्चन में तो कार्बन भिड़ाने और कार्बन जोड़ने और कुछ नहीं करना, सारा जुगाड़ है फिर तो। ये लो, देखो 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 जरा देखो, ये क्या हुआ, सही है। ये ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप आते ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। इसका ध्यान रखना बस। पहचान लोगे, पहचान लेना भाई, पहचान लोगे तो बात बन जाएगी। तीसरा केस क्या होता है, केस नंबर 3। अब देखो इधर आर जोड़ूंगा तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर तो कोई तुक बनता नहीं है, आंसर तो सेम आएगा, फिर किधर से भी खुले, सही है। मैं वो केसेस दिखा रहा हूं जो हटके हैं। ये है एक और आर, एक और क्या जोड़ दिया आर। देखो एक के आने से इतनी तकलीफें थी, तो अब तो जीवन में दो दो आ गए। अब तो जीवन में क्या हो गई, और तकलीफें हो गई भाई। पहले एक से ही तकलीफ थी, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, एक से ही तकलीफ थी। समझो चीजों को, कंसेप्ट को समझो, तुम पता नहीं क्या ही समझ रहे हो, वो समझो इधर, ध्यान से सुनो इसी बात पे, सही है। गहरी सी शायरी सुनो, तुम्हारा मन भी हो रहा होगा, एक के आने से कितनी परेशानी थी, सुनो उसी बात पे। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत न होती, अगर मिल जाता कोई चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। इसीलिए कह रहा हूं, एक से ही परेशान था, एक से अधिक से तो और भी परेशान होगा भाई। अब देखो रिंग इधर से नहीं खुलेगी, क्योंकि पहले एक से ही परेशान था स्टीरिक हिंड्रेंस, अब एक और आके खड़ी हो गई। स्टीरिक हिंड्रेंस जीवन में दो दो हो गए, तो नेगेटिव हिस्सा वहां बिल्कुल कतई नहीं जाएगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो रिंग अभी भी इधर से ओपन होगी, इधर से ओपन नहीं होने का, और इधर से अगर नहीं होने का तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और प्रोडक्ट अगर ये बनने का तो H को हटा के R बनाने का, और अल्कोहल सेकेंडरी का कौन सा बनाने का, टर्सरी। लो तुम छापो, मैंने तो बना दिया। तीसरा है, मुझे तो H को हटा के R ही करना है, तुम्हें लिखना है फिर से, समझे। R जोड़े हैं, और नेगेटिव हिस्सा वहां भाई बिल्कुल मत भेजना जहां स्टीरिक हिंड्रेंस जाता है। ईथर की दूसरी टाइप की रिएक्शन साथ साथ करवा दी है, सॉरी इपोक्साइड की, सही है, दूसरे टाइप की रिएक्शन साथ साथ करवा दी है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा इपोक्साइड की रिएक्शन कहीं आएगी तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में आएगी, और एसिडिक मीडियम में नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, एसिडिक मीडियम में ज्यादा, और बेसिक में नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ना जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। जो शुरू में लिखी थी वो हिंदी में कहानी को टाइप 2 रिएक्शन थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के आती है, सही है। तो क्वेश्चन देख लेना, ग्रिग्नार्ड के साथ है तो नेगेटिव हिस्सा नहीं जोड़ना, जहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा वहां नहीं जुड़ेगा। अगर दूसरे टाइप की रिएक्शन है तो एसिड बेस माध्यम देख लेना, कर लोगे। इसी बात पे घर से तुम एक क्वेश्चन बना देना, वैसे हो तो तुम समझदार, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, सही है। तुम्हें अगर कोई हरा सकता है तो शीशे के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वही हरा सकता है तुम्हें, बाकी तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब तुम समझदार हो कि तुम्हें कौन हरा सकता है रे, तुम्हें कौन हरा सकता है बाबू भाई। थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुश्किल कर देता हूँ यार, वैसे तुम मजे ले रहे हो, सही है। यहां से क्या बनेगा, ए, और जो भी ए बने उसमें डाल देना प्रोटीन और बना डालना उत्तर। यहां से हमने सीखा ये मोरल ऑफ द स्टोरी, नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, उत्तर टकाटक बनेंगे, टकाटक सटासट फटाफट काम खत्म। ये थी प्रिपरेशन, छोटी सी थी, सुनो तो फिर
जब हमने आपको नजरों ही नजरों में सारी चीजें सिखाई ही दी, तो नजरों ही नजरों में कुछ बातें कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनने का। ऐसी नजरों की क्या कीमत जो हर किसी को देख फिसल जाए, ऐसी सुंदरता भी किस काम की जो ईमानदारी से 4 कदम न चल पाए। सही है भाई, देख लो भाई, नजरों ही नजरों में हमने आपको बता दी। ऐसी सुंदरता वैसे कोई काम की नहीं जो ईमानदारी आपके ईमान को डगमगा दे। ठीक? सुंदर होना अच्छी बात है, अति सुंदर होना और भी अच्छी बात है, लेकिन ईमान अगर कोई व्यक्ति सुंदरता की वजह से डिगा रहा है अपना, तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। द ब्यूटी इज नॉट रिमेनिंग स्टिल सेम। सही है, इसको ढलना ही होगा, सुंदरता को गलना ही होगा, ढलना ही होगा, बूढ़ेपन में कन्वर्ट होना ही होगा। क्या कन्वर्ट नहीं होता? वो होते हैं आपके गुण। बाकी सारी चीजें कन्वर्ट होंगी, सुंदरता कन्वर्ट हो जाती है बुढ़ापे में, बूढ़ेपन में। लोग नहीं मानते, सुंदरता के पीछे पड़े रहते हैं। जो चीज कन्वर्ट नहीं होती, जो लाइफ टाइम रहेगी, वो है आपका कमिटमेंट, वो है आपके गट्स, वो है आपके ईमानदारी से किए गए कार्य, और वो है आपकी मेहनत। सुंदरता के ऊपर ना फिसलें, आजकल के लोग इसी पे फिसले पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।